आदरणीय सुनने वालों, स्वागत है आपका एक रोमांचक यात्रा में जो विशाल ज्ञान और आधुनिक उपयोगिता का रंगीन चित्र बुनती है। एक कहानी बदलाव, सतर्कता और कम शब्दों कहने के गहरे प्रभाव की। एकता नामक शांतिपूर्ण गांव में हरियाली से भरी पहाड़ियों के बीच एक बुद्धिमान सन्यासी थे जिनका नाम भिक्खु समुदाय था। उनकी शिक्षाएं जैसे कि एक तालाब में पड़ी लहरों की तरह गांव वालों के दिलों को छू जाती थीं, उन्हें प्रेरित करती थीं कि वे एक नए मार्ग पर चलें, एक दुनिया में जो लगातार बुलबुलें बजाती है। भिक्खु समुदाय ने गांव वालों के जीवन में इसकी उत्सुकता को पहचाना। शोर के बीच उन्होंने कम शब्द कहने और आत्मसमर्पण से अंदर की शांति के दरवाजे खोलने की एक साधना की खोज की। कहानी एक गांव की चौपाल से निकलती है जो सांत्वना की कामना कर रहा है। जब भिक्खु समुदाय ने समय ही समय पर होने वाली श्रद्धांजलि की शिक्षाएं साझा करते हुए बताया है कि सतर्क युग के लिए चुप्पी का महत्व कैसे है। इस सुनहरे किस्से में हमारे साथी बने जहां जीवन की श्रीमंतता शब्दों के बीच मिलती है और चुप्पी की सुंदरता से एक नया प्रारंभ होता है। ये एक कहानी है जो समय को पार करती है, आपको आपकी अपनी आदतों पर विचार करने और सावधानी से बोलने की अद्वितीयता को खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो बैठिए, आराम करें और भिक्खु समुदाय की यह आश्चर्यजनक कहानी आपको माइंडफुल लिविंग के कला में गहरे समझ की ओर मोहित करेगी। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक शांत गांव में भिक्खु समुदाय नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। वह अपनी गहन शिक्षाओं और शांत आचरण के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग आंतरिक शांति और आत्मज्ञान के मार्ग पर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। भिक्खु समुदाय के दिन ध्यान, चिंतन और ग्रामीणों के साथ दयालु बातचीत से भरे हुए थे। हालांकि उन्होंने ग्रामीणों के बीच बढ़ती अशांति देखी, एक बेचैनी जो उनके चारों ओर होने वाली लगातार बकबक और शोर से उत्पन्न होती प्रतीत होती थी। हवा छोटी मोटी बातचीत, गपशप और अनावश्यक आदान प्रदान की गूंज से घनी थी। एक दिन जब भिक्खु समुदाय बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था तो उसे एक गहन अनुभूति हुई। शांति और आत्मज्ञान की कुंजी न केवल दिमाग में है बल्कि लोगों के दुनिया के साथ जुड़ने के तरीके में भी निहित है। उन्होंने फैसला किया कि अब अपनी बुद्धिमत्ता को इस तरह से साझा करने का समय आ गया है जिससे ग्रामीणों को उनकी निरंतर बकबक की जंजीरों से मुक्त होने और अधिक जागरूक अस्तित्व विकसित करने में मदद मिलेगी। उस शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गांव पर गर्म चमक बिखेर रहा था। भिक्खु समुदाय ने गांव के मध्य में प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे ग्रामीणों को इकट्ठा किया। हवा प्रत्याशा से गर्भवती थी क्योंकि वे भिक्षु के शब्दों की प्रतीक्षा में एक घेरे में बैठे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, भिक्खु समुदाय ने शुरू किया। उनकी आवाज में वर्षों से संचित ज्ञान का भार था। मैंने उस अराजकता को देखा है जिसने हमारे जीवन में जड़ें जमा ली हैं। शब्दों की निरंतर धारा जो नदी की तरह बहती है, आंतरिक शांति की कोमल फुसफुसाहट को डुबो देती है। आज मैं आपको एक सरल लेकिन गहन शिक्षा प्रदान करता हूं जिसमें परिवर्तन करने की शक्ति है आपका जीवन। उन्होंने आगे कहा, अपनी आदतें बदले, कम शब्द बोले। अपने शब्दों के बीच के मौन में आप सच्ची समझ और करुणा का सार खोज लेंगे। गांव वाले एक दूसरे पर हैरानी भरी निगाहें रख रहे थे, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि कम शब्द बोलने से कैसे अधिक शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। हालांकि भिक्खु समुदाय में उनके विश्वास ने उन्हें खुले दिल से सुनने के लिए मजबूर किया। इसके बाद भिक्खु समुदाय ने सचेतन संचार की शक्ति को दर्शाने के लिए एक दृष्टांत साझा किया। एक दूर के राज्य में आनंद नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। आनंद अपनी वाक्पटुता और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उनके शब्द एक नदी की तरह थे जो लगातार बह रही थी और सुनने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। गहन अंतर्दृष्टि के साथ असंख्य विषयों पर बोलने की उनकी क्षमता के कारण लोग उनका सम्मान करते थे। एक दिन राज्य का राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत खराब होती गई और शाही चिकित्सक इसका इलाज ढूंढने में असमर्थ रहे।
हताश राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उसे ठीक करेगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। राजा की बीमारी की खबर आनंद तक पहुंची और उन्होंने इसे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने शाही दरबार से संपर्क किया और अपनी सेवाएं दी। उन्हें विश्वास था कि उनके शब्द राजा को ठीक कर सकते हैं। आनंद ने विस्तृत छंद सुनाना, जटिल कहानियां बुनना और जीवन की प्रकृति और पीड़ा को समझाना शुरू कर दिया। राजा ने ध्यान से सुना, यह आशा करते हुए कि युवा भिक्षु के शब्द वास्तव में उसके ठीक होने की कुंजी होंगे। दिन हफ्तों में बदल गए और आनंद का प्रवचन अधिक विस्तृत और परिष्कृत हो गया। हालांकि राजा की हालत में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे। दरबारी और मंत्री शुरू में आनंद की वाक्पटुता से मोहित होकर उनके शब्दों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने लगे। संशय के बीच कवि नाम का एक विनम्र साधु आगे बढ़ा। आनंद के विपरीत कवि अपनी सादगी और संक्षिप्तता के लिए जाने जाते थे। वह बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्दों में एक वजन होता था जो सच्चाई से मेल खाता था। कवि राजा के बिस्तर के पास पहुंचे और केवल कुछ शब्द बोले, मन को शांत करो और शरीर उसका अनुसरण करेगा। आनंद सहित सभी उपस्थित लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राजा की हालत में सुधार होने लगा। कवि के शब्दों की सरलता और गहराई का राजा की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस अनुभव से अभिभूत आनंद ने कम शब्द कहने की शक्ति को समझने के लिए कवि से मार्गदर्शन मांगा। कवि ने समझाया, शब्दों के बीच के मौन में मन को स्पष्टता मिलती है। इस स्पष्टता में ही सच्ची चिकित्सा और समझ हो सकती है। जैसे ही भिक्षु समुदाय ने दृष्टांत समाप्त किया, ग्रामीणों में सन्नाटा छा गया। संदेश अंदर जाने लगा और उन्होंने अपने जीवन पर विचार करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने शब्दों के महत्व और उनकी भलाई पर पड़ने वाले प्रभाव का एहसास हुआ। अगले सप्ताहों में भिक्षु समुदाय ने ग्रामीणों को अपने दैनिक जीवन में सचेतनता को शामिल करने के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने उन्हें बोलने से पहले रुकने, अपने शब्दों के पीछे के इरादे पर विचार करने और मौन की सुंदरता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले परिवर्तन को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लगातार बकबक करने की आदत ग्रामीणों के जीवन में गहराई तक समा गई थी। हालांकि धैर्य और सौम्य मार्गदर्शन के साथ उन्होंने सचेत संचार की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करना शुरू कर दिया। एक समय शोर शराबे वाला गांव बदलने लगा। हवा एक शांत शांति से भरी हुई थी और ग्रामीणों के बीच रिश्ते गहरे हो गए, क्योंकि उन्होंने इरादे और करुणा के साथ संवाद करना सीख लिया। भिक्षु समुदाय की शिक्षाएं गांव में जीवन के एक नए तरीके की नींव बन गई। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे गांव वाले भी बदलते गए। उन्होंने महसूस किया कि समझ और संबंध का असली सार बोले गए शब्दों की मात्रा में नहीं, बल्कि साझा की गई चुप्पी की गुणवत्ता में निहित है। गांव जो कभी अशांति से ग्रस्त था, शांति और संतुष्टि के स्वर्ग में विकसित हुआ। भिक्षु समुदाय ने जो सकारात्मक परिवर्तन देखा, उससे संतुष्ट होकर बोधि वृक्ष के नीचे अपनी शिक्षाएं और ध्यान जारी रखा। उनकी बुद्धिमत्ता का प्रभाव गांव के बाहर तक फैल गया, जिससे दूर दराज के लोगों को जागरूक संचार की शक्ति और कम शब्द कहने की सुंदरता को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। और इस प्रकार गांव ने एक नई शुरुआत की, एक ऐसी यात्रा जो सचेतन जीवन की सादगी द्वारा निर्देशित थी, जहां जीवन की समृद्ध शब्दों के बीच के स्थानों में प्रकट हुई और आत्मज्ञान का मार्ग मौन की सुंदरता के साथ प्रशस्त हुआ।